आप लोग कैसे हैं? आई आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। तो गाइज़ मेरा नाम है अश्वनी शर्मा और आप लोग के बीच लेकर आया हूँ बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्ट गैस पेपर, और ये वी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। तो गाइज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन या वीडियो होता है हम वहीं पर अपलोड करते हैं। ठीक है गाइज, तो आइए स्टार्ट करते हैं गैस पेपर। बहुत ही हमने ये अपने ही तरीके से और बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे ने फर्स्ट सेमेस्टर में वीडियो को स्किप करके बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए और तैयारी करने लगे। तो ऐसा नहीं होता है गाइज, पहले आप पूरा देखिए कि क्या क्या उसमें बताया गया, क्या क्या कैसे क्या लिखना है, तो फिर वैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। देखिए, डिफाइन द फास्फोलिपिड्स एंड इंसिशियल द फैटी एसिड ऑफ द एग्जाम्पल, यानी कि फास्फोलिपिड होता क्या है उसके बारे में आप लोग को बताना है। या तो ऐसे पूछ देगा कि डिफाइन द इंसिशियल फैटी एसिड क्या होता है उस एग्जाम्पल के साथ। ठीक गाइज, फिर देखिए सेकेंड आंसर कर रहा है कि डिफाइन द टर्म इंटरट्रॉफी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी ऑफ रिडक्स पोटेंशियल। या तो ऐसे पूछ देगा टर्म करके, या तो एक क्वेश्चन पूछ देगा फ्री एंट्रोट्रॉफी फ्री एनर्जी, या तो एंट्रोट्रॉफी रिडक्स पोटेंशियल। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को 2 मार्क्स में, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी एटीपी, यानी कि एटीपी की एटीपी क्या होता है, आप क्या समझते हैं हाउ मेनी। फिर आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोसाइड एंड टीसी साइकिल, और टीसी साइकिल और ग्लाइकोसाइड के बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है गाइस, फिर सेकंड क्वेश्चन का रहा है ये कि डिफाइन द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज एंड राइट द 2 एग्जांपल्स। ठीक गाइस, यानी कि ये कह रहे हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज क्या है और इसका एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे पढ़े होंगे तो कर लेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। फिर देखिए डिफाइन द टर्म हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिन हाइपोरबिलुमिनिया। ठीक है, ये तो ऐसे देखिए ऐसे पूछ देगा कि डिफाइन द टर्म हाइपोकोलेस्ट्रा पूछ देगा, या तो फिनाइल कीटोन्यूरिन के पूछ देगा, या तो हाइपोग्लोमिन के पूछ देगा। ठीक है गाइस, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइपर 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 यूरिसीमिया गाउट डिजीज विद द काजेटिव एजेंट, यानी कि क्या सा काजेटिव एजेंट होता है उसके बारे में आप लोग को बताना है। हाइपोग्लाइसीमिया गाउट डिजीज क्या क्या उसमें हो सकता है। गाउट में होता है ये कि गठिया। एक सरल तरह से बात करें कि क्या होता है गाउट मिस होता है गठिया। ठीक है, आपने बहुत पेशेंट को देखे होंगे कि गठिया के बारे में बताइए, तो आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा गठिया के बारे में, गाउट। ओके, फिर देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है कि जेनेटिक कोड क्या होता है। ये आप लोग का बायोकेमिस्ट्री का फिफ्थ यूनिट का है। डीएनए एंड आरएनए जेनेटिक कोड, कौन कौन जेनेटिक कोड होता है उसके बारे में आप लोग को कोड बना पड़ता है। और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, और प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है उसको कौन सा इनहिबिटर होता है जो इनहिबिट करता है, ऐसे गाइस। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, फिर देखते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसको डिफरेंस करना है, या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस क्या रिएक्शन उस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है गाइस, और फिर देखिए ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं 7 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 7 मार्क्स से कह रहा है सेक्शन बी में ये कह रहा है कि देखिए सॉरी ये कह रहा है कि देखिए 2 क्वेश्चन तो आप लोगों को करना ही करना है, लेकिन अगर आप 3 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो क्या पता कि 3 में से 2 ही आ जाए या तीनों आ जाए, तो आप लोग का अच्छा ही है। तो आप लोग 3 तैयार कर जाइएगा। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है कि एक्सप्लेन द पाथवे इन
एनर्जेटिक एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। देखिए गाइस, अगर आप जितना सिट्रिक एसिड साइकिल है, जितना पाथवे है, ग्लाइकोजन पाथवे है, सारा आप लोग तैयार करके जाना है, ठीक है। और फिर देखिए, फिर कर रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि डेरिवेशन ऑफ द मिसेलियस मेंशन इक्वेशन, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। मिसेलियस मेंशन इक्वेशन आप लोग का तैयार करके जाना है, और ये 7 नंबर नहीं तो 10 नंबर में पूछता है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा फर्ज था आप लोग के लिए इतना मेहनत करना, और आप लोग के हाथ में तैयार करिए। आप लोग तो देख ही ली होंगे बैक फर्स्ट सेमेस्टर का कैसे बैक लगा है, ठीक है गाइस। तो फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन द राइट द केमिकल नेचर ऑफ द बायोलॉजिकल रोल। कार्बोहाइड्रेट्स क्या आता है, फर्स्ट यूनिट क्या ये क्वेश्चन है, और फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, तो आप लोग पहले ही तैयार कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स ये क्या होते हैं, ये सब डिटेल एकदम निचोड़ के याद करिए आप लोग, ठीक है। फिर देखिए सेक्शन सी में ये कह रहा है, सेक्शन सी में ये कह रहा है कि सेक्शन सी में कह रहा है कि डिफाइन द एनर्जी रिच कंपाउंड। रिच कंपाउंड को डिफाइन करना है, एनर्जी को। फिर क्लासिफाई द एक्सप्लेन वेरियस बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर ये कर रहा है दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एचएमपी शंट पाथवे सिग्निफिकेंस। देखिए एचएमपी शंट पाथवे इलेक्ट्रो ट्रांसफर साइकिल या ग्लूकोजन पाथवे, ग्लाइकोलिसिस पाथवे, सब लोग आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये देखिए यूरिया साइकिल पूछ दिया है, एक्सप्लेन द यूरिया साइकिल, राइट द डिसऑर्डर, व्हाट इज द कीटोन बॉडीज, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है। या तो ऐसे पूछ देगा एक्सप्लेन द यूरिया साइकिल एंड डिटेल सिग्निफिकेंस, या तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एक्सप्लेन व्हाट इज द कीटोन बॉडीज और एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एंड यूटिलाइजेशन कीटोन बॉडी, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है कि सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म आप लोग को बताना है, ठीक है। और फिर ये दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है, ये डी का छूट गया था, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोराइलेशन इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। आप लोग का पूरा मैकेनिज्म फॉस्फोराइलेशन का तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स पैरामिडीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ये प्यूरिमिडीन पैरामिडीन कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड्स का, इसका आप लोग का सिंथेसिस याद करके जानना है, ठीक है। ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एंजाइम इनिवाइजेशन क्लासिफिकेशन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर जाइएगा, इतना मैंने मेहनत कर दिया आप लोग के लिए, ठीक है। और रही बात नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो अभी आप लोग को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा गैस पेपर। तो ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पे, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए कि आप लोग के लिए और इतना मेहनत करें कि आगे चल के कोई आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।